A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide, and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. Second, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट. इफ शीट मेजरिंग 1 square meter कॉस्ट ₹20. बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक बॉक्स दिया है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर और ब्रेथ ऑफ द बॉक्स है 1.25 मीटर और हाइट ऑफ द बॉक्स है 65 सेंटीमीटर. तो बेटा बाकी जो हमारी लेंथ और ब्रेथ है वो मीटर में दी है और हाइट हमें सेंटीमीटर में दी है और इवन हमें जो कॉस्ट दे रखी है वो भी 1 square meter इज इक्वल टू ₹20 है. तो हम क्या करेंगे बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो 65 अपॉन 100 करेंगे बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें अपॉन 100 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा. तो दिस विल बिकम 0.65 मीटर. अब हमने देखना है कि कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड है टू मेक दिस बॉक्स. इसके लिए बेटा पहले हम बॉक्स को ड्रॉ करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि किस तरह का बॉक्स बनेगा ये. तो पहले सबसे पहले मैं इसका बॉक्स का बॉटम ले लेता हूँ, बॉटम यानी कि बेस ले लेता हूँ. जैसे कि बेटा मैंने ये बेस ले लिया क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एज लेंथ और ब्रेथ और हाइट दे रखी है. तो ये बॉक्स किस टाइप का बेटा, रेक्टेंगुलर है बॉक्स. फाइन. तो इसकी कुछ लेंथ होगी, इसके बेस की कुछ लेंथ होगी और लेंथ कितनी दे रखी है 1.5 मीटर. देखो 1.5 मीटर इज द लेंथ और ब्रेथ भी है इसकी 1.25 मीटर. तो सबसे पहले तो हमने बेस बनाया प्लास्टिक का, क्योंकि कोई बेस होगा तभी तो बेटा उसके ऊपर बॉक्स खड़ा होगा. अब इसके ऊपर अब इसकी लैटरल फेसेस आती हैं बेटा. लैटरल फेसेस कैसे आती है, देखो अगर हम इस तरह से स्टैंड करें बॉक्स को तो स्टैंडिंग फेसेस को हम लैटरल फेसेस कहते हैं. देखो बेटा जो ट्रांसपेरेंट फेसेस आपको दिख रही है ना, ये 4 फेसेस, एक फेस ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 फेसेस, इन्हें हम लैटरल सरफेसेस कहते हैं. ठीक है. तो इसके एरिया में क्या आएगा, एक तो एरिया ऑफ बेस L/B जिसको हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कहते हैं, प्लस लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. और ये कहा गया कि ये टॉप से तो ओपन है, तो इसलिए हमने टॉप का एरिया इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ओपन एट द टॉप. तो इसमें हमारा क्या रहेगा, ओनली एरिया ऑफ बेस विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब बेटा ध्यान दे, तो LB तो इसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ बेस का लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इट इज 2 मल्टीप्लाई L प्लस B इंटू हाइट. बेटा मैंने फॉर्मूला सभी फॉर्मूलाज क्यूब और क्यूबॉइड के, चाहे वो सरफेस से टोटल सरफेस एरिया हो या लैटरल सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, एक सेपरेट वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. आप वहाँ से बेटा फॉर्मूला लर्न भी कर सकते हो और उनको समझ भी सकते हो कि कैसे वो ड्राइव हुए हैं. सो अभी के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. और हमने ये भी बताया मैंने कि हमने लैटरल सरफेस एरिया और LB क्यों लिया, क्योंकि बॉक्स कहाँ यूज, प्लास्टिक कहाँ यूज़ हो रहा है, तो बेस पे और उसकी 4 लैटरल सरफेसेस पे. स्टैंडिंग सरफेसेस जो होती है ना, जैसे बेटा ये स्टैंडिंग है देखो, तो इन्हें हम लैटरल सरफेसेस कहते हैं. तो अब लेंथ इनटू ब्रेथ, तो सबसे पहले 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 L/B प्लस 2 इंटू L प्लस B. L कितना है 1.5 और ब्रेथ है हमारी 1.25 और हाइट इज 0.65. हाइट भी हम यहाँ मार्क भी कर लेते हैं बेटा एक बार फिगर में, 0.65 मीटर ये इसकी हाइट हो गई. ओके, मल्टीप्लाई बाय 0.65. नाउ सॉल्विंग, इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा. तो सबसे पहले हम 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 करेंगे.
और अगर मैं 1.5 को 125 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू फॉरगेट द डेसिमल, डेसिमल भूल जाओ, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो, 15 मल्टीप्लाई बाय 125, और इसको मल्टीप्लाई करके बेटा 15 को अगर आप 125 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यू विल गेट 1875। और इसके बाद हम डेसिमल प्लेसेस कैसे डालते हैं, एक डेसिमल इसमें 1 प्लेस है और इसमें 2 प्लेसेस है, टोटल 3 प्लेसेस से राइट हैंड साइड से 3 प्लेसेस काउंट करके हम डेसिमल डालेंगे। राइट हैंड साइड कौन सी है बेटा, राइट हैंड साइड पे 5 नंबर है तो हम 5 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तो ये डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 1.875, एरिया ऑफ बेस हो गया, एल इंटू बी है। अब +2 इंटू, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब 1.5 प्लस 1.25 क्या होगा बेटा, ये एल प्लस बी है ना इधर, 1.5 प्लस 1.25, सी इफ वी ऐड दिस 1.25 57 1.75, तो 2 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई बाय 0.65, ये हमारा अभी वो बन गया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये तो 1.875 ऐसे ही रहेगा, +2 इंटू 1.75 क्या होगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.75 करेंगे और इंटू 0.65 भी करेंगे। बेटा आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, वे मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वैसे इन तीनों को भी करेंगे। तो इन सबको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3.575, ओके 3.575। तो जब ये आंसर आ गया हमारा, अब इन दोनों को ऐड करना है, 3.575 प्लस 8.75 को, देखो बेटा अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1.875 3.575, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, यहाँ 14 आ गया और यहाँ 5 हो गया, तो इट बिकम 5.450, और 5.450 को हम 5.45 भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5.45 स्क्वायर मीटर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, वी विल रिक्वायर्ड दिस मच एरिया ऑफ शीट, इतना एरिया ऑफ शीट हमें रिक्वायर्ड होगा। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन के। सेकेंड पार्ट करने के लिए बेटा हमें सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ, क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, कॉस्ट निकालनी है। और हमें 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी दी है, 20 रुपीज़ 20, 1 स्क्वायर मीटर की 20 है, और हमारे पास अब कितने स्क्वायर मीटर है, 5.45। तो इसको कैसे करेंगे, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान से समझना है इसको। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शीट रिक्वायर्ड, जो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ना, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, इट इज ₹20। तो हमें कितने की निकालनी है, तो कितनी स्क्वायर मीटर की कॉस्ट निकालनी है, 5.45। ये टोटल प्लास्टिक में इतना रिक्वायर्ड है 5.45 स्क्वायर मीटर। तो हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई, जो भी 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट होगी उसको एरिया से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखो बेटा एरिया से अगर हम 20 इंटू 1.45 करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा ₹109। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो बेटा, 20 इंटू 545 करोगे तो 1090 आएगा, उसके 10900, उसके बाद हम 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल डालेंगे, तो फाइनली आपको ₹109 आंसर मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 ऑफ क्लास 9 NCERT।